प्यास लगी सांस पे क्या हुआ ज़ेबा? ये मामला तुम्हें फौरन संभालना होगा। जी ठीक है। मेरी बहन को कोई दिमागी कमजोरी नहीं है। हिस्टीरिया की मरीजा। थाने जाऊंगी, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी। सब खत्म हो गया। हाशिम तो अब इसे कभी कबूल नहीं करेगा। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ ज़ेबा, लेकिन मेरे लिए रास्ता बन गया। उसे होश आएगा तो मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। हाशिम! हाँ अम्मा, क्या हुआ है? नहाने जा रहा हूँ। फरह का फोन आया था, ज़ेबा को अस्पताल लेके गए। क्या? फरह ने कुछ बताया ज़ेबा को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बताया। तू जल्दी से तैयार हो जा, चल मेरे साथ। हाँ मैं आ रहा हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। अल्लाह रहम करे। या अल्लाह, मेरी बच्ची कब ठीक से होश में आएगी? आ जाएगा अम्मी, परेशान ना हो। इसे होश आया? इसने कोई बात की? क्यों आया तू यहाँ? निकल जा यहाँ से। मेरी बात सुने प्लीज। क्यों सुने मैं तेरी बात? तेरी वजह से मेरी बेटी इस हाल में पड़ी हुई है। जब भी आंखें खोलती है दौरे पड़ते हैं इसको। इज्जत के लुटेरे, तूने पागल कर दिया मेरी बेटी को। चला जा। मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई डाका डालकर मानता है भला? मेरी अम्मी और आंटी कहाँ हैं? हमें यहाँ अपना होश नहीं है और हम उन्हें देखेंगे कि कहाँ है। एक दफा ज़ेबा को होश आ गया तुझे तो हम थाने में बंद करवाएंगे, रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तेरे खिलाफ। मैं भी इसके होश में आने और इसके बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। आई थी होश में और तेरा ही नाम लिया। झूठ बोल रही हो तुम। ये तो नाम ले ही नहीं सकी थी। सुबह हो गई है, अभी जाकर मैं सबके खिलाफ पर्चा लिखवाऊंगी। हाँ तो जाकर कबूल करेगा ना? शकीला, हम अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं। वो कह रही है कि इसकी तबीयत अब बहुत बेहतर है, थोड़ी सी गनूदगी रहेगी लेकिन थोड़ी देर में इसको छुट्टी दे देंगे वो। वैसे हैरत है मुझे तुम पर, इतना अरसा तुमने मेरे साथ काम किया है और मैंने कभी तुम्हें कोई तकलीफ दी, कभी परेशान किया, और तुम हो कि मेरे साथ इतना बुरा कर रही हो। मैंने कब परेशान किया आप लोगों को? हमेशा खिदमत की आप लोगों की, और इसके बदले में मेरी बच्ची, इसकी ये हालत। शकीला, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हालत हो गई है? ये तो बेहोश है। डॉक्टर क्या कह रहे? डॉक्टर ने क्या कहना साइदा भाभी? हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। इसने बर्बाद कर दिया, इसने बर्बाद कर दिया मेरी बच्ची को। फिर तुम मेरे बेटे का नाम ले रही हो? तो किसका नाम लूं मैं? यही है, तेरा बेटा ही है। ये क्या कह रही है तू? ज़ेबा, तेरे पास मेरे हाशिम की अमानत थी, क्या कर दिया? हाशिम ये देख, तेरा मुजरिम तेरी आंखों के सामने खड़ा है। इसी ने बर्बाद किया है ज़ेबा को। तू मार डाल इसे। तुम क्या कर रहे हो यार? देख के तो चलो। कुछ नहीं। तुम तो वही हो, कल रात मुझसे गली में टकराए थे तुम। ये वही था, मुझे टकराया था गली में और मुझे देखकर भाग गया था। ये भी वही था। तुमने मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाकर मारा था ना? अच्छा, बहुत हो गया, इनफ, लेट्स गो सबा। अब थाने में मैं जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा इसके खिलाफ। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। सारी रात हमें सूली पर लटका कर रखा, हम कहते रहे लेकिन मानने को तैयारी नहीं थी। अब मिल गया ना असली मुजरिम। हमारे पास अब और वक्त नहीं है यहाँ पे जाया करने के लिए, और वो जो यहाँ मैंने हजारों रुपए दिए हैं ना, माफ करती हूँ तुम पर। चलो यार, चलो समत, लेट्स गो।
फांसी। सच कुछ भी नहीं किया मैंने। ये झूठ बोल कर गया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल के नहीं गया। तू झूठ बोल रहा है, तू बोल रहा है। सत्यानाश है तेरा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कर। रात को जब तू आया था तो मैं समझी सिपा से लड़के आया, इसलिए तेरी हालत इतनी बुरी थी। मैं नहीं जानती थी कि तू अपनी होने वाली बीवी के साथ इतना जुल्म कर क्या। नहीं अम्मा, कसम खा के कहता, तेरी कसम खा के कहता। नहीं, मत खा मेरी झूठी कसम, मत खा तू। मुझे तुम्हारी माँ पे भी गुस्सा है। क्या सोच के बैठी हुई है वहां पे? और अब तुम भी जाने की बात कर रही हो? क्यों? पूछना चाहती हूँ, जाके खुद ज़ेबा से पूछूंगी कि क्या समझने से। बेवकूफी की बातें मत करो, घर में बैठो। लेकिन अफसा, क्यों रोक रहे हैं उसे? जाने देना। तुम लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? बाबा आप समझने की कोशिश करें। समद भाई और हफ्सा की शादी होने वाली है, गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। हाँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम लोग तसल्ली रखो। घर बैठे कैसे होगी तसल्ली? इसकी जिंदगी है, खुद ज़ेबा से सारी बातें जानेगी तो ही होगी ना तसल्ली। अरसला, मैं सब सोच समझ के फैसला करूंगा कि इसकी जिंदगी खराब ना हो। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन साहिल को भी गलत ही समझा था ना आपने? उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी ना। अरसला, मैं कुछ और सुनना नहीं चाह रहा, समझो तुम लोग? तुम में से कोई भी इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगा। ओके, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। सिराज, तुम कब आई हॉस्पिटल से? सभी थोड़ी देर पहले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मसूद से कहा भी था कि सामान उठा के बाहर फेंक दे, लेकिन आज से पहले तो कभी सर्विंग क्वार्टर में नहीं आया। फिर आज क्यों? हाँ तो बताया तो है कि मसूद से मैंने कहा है। मसूद से कहा था ना, तो खुद आने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाह रही हो? देखो सिराज, वो वक्त गुजर गया जब बच्चे छोटे थे। अब तुम 2 जवान बेटियों के बाप हो और एक बेटी की तो शादी हो रही है। हाँ तो ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है। शायद जरूरत है। अब छोड़ो, ये बताओ आप, उस लड़की को होश आ गया? हाँ, आ गया।
निकी का इल्ज़ाम तुझ पर डालकर कितने मज़े से निकल गया ना वो। मैं तो तुझ पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ हाशिम, लेकिन ताई ने इसकी बात कैसे मान ली? तेरे और ज़ेबा के रिश्ते को इस्तेमाल किया गया। बहुत प्यार करता है ना तू ज़ेबा से, मैं समझ सकती हूँ कि तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन अब तू उसे कबूल कैसे करेगा? मतलब तेरी होने वाली बीवी को किसी दूसरे ने। ज़ेबा की किस्मत में ये रुसवाई लिखी थी बेचारी। चुप, बिल्कुल चुप। और आज के बाद तेरे मुंह से इस तरह की कोई बात ना सुनूं। तुम तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी समझदार लड़की लग रही हो। और हाँ, डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है। सुन रही हो ना मेरी बात? ये मेडिसिन ले लीजिएगा आप। हौसला हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे। सेबा, एक बात मुझे बता दे कि तेरे साथ जुल्म करने वाला अगर हाशिम है तो तेरे सामने खड़ा है, मैं इसको लेकर आई हूं। अभी के अभी इसका गला दबा दूंगी मैं। बोल मेरी बच्ची, बता। बाब, तूने दवाई नहीं ली, कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, मैं खाना लेकर आती हूँ, खा के दवाई ले लेते। मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही दवाई लेनी है। पागल हो गई है? अब मेरे साथ चले। कहाँ? बताती हूँ, बस चले। क्या ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकती है वो? इसने तो ये बात तुम्हें भी बताने से मना किया था। इतनी बड़ी बात बताने से मना किया था, क्यों समर? पहले इतनी टेंशन चल रही थी, मैंने सोचा आप और परेशान हो जाएंगे। हद कर दी। चलो मेरे साथ। कहाँ? हफ्सा के घर। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी। इसकी बिल्कुल जरूरत है। अभी और इसी वक्त जाना होगा हमें। भाभी आप बैठे, हम दोनों भी होकर आते हैं। चलो उठो। आंटी, मैं कह रही थी इसे कि सब्र कर ले। जज्बात में आकर इसने अंगूठी फेंक दी समद भाई के सामने, रिश्ता खत्म कर दिया। देख लिया अफसा, सच कुछ और ही निकल कर सामने आया ना। चलो छोड़ दो ना इस बात को, मुश्किल वक्त था, गलती हो गई इससे। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आज के बाद उन औरतों का जिक्र इस घर में ना किया जाए। सही कह रहे हैं। वैसे सबा, मैं चाहती। एक मिनट।
मैं पहले हफ्सा से बात करना चाहूंगी। आपसे बात कर चुका हूं। खामोश रहो तुम। लेकिन समझ बेटा, देखो जो हुआ गलत था, लेकिन छोटी सी गलतफहमी। छोटी सी गलतफहमी नहीं अंकल, इसने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। समझ, लेकिन रिश्ता रहा ना भरोसा ना एतबार, सब खत्म हो गया। ज़ेबा, तुम लोग यहाँ अंदर कैसे है? हिम्मत कैसे हुई? मसूद क्या कर रहे हो तुम लोग? साहब मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन यही है मेरा मुजरिम। दरिंदे, जानवर, लुटेरे, वहशी। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी चीखें सुनाई दे रही है साहिब? याद है मुराद? या भूल गए? तुम्हें क्या लगा तुमने जो किया तुम बच जाओगे? तुमने जो किया है इसके तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। छोड़ दो इसे। हटो पीछे। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब मैं लेके रहूंगी, याद रख जाता हूं। बकवास बंद करो। सब याद रखना। नहीं छोड़ूंगी इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। Get out। मसूद जी साहब, इन लोगों के पीछे जाओ, घर से बाहर न जाने पाए इन्हें पकड़ के शोरूम में बंद कर दो। हाँ, साहिल, साहिल बेटा, साहिल, जाओ से। साहिल, साहिल उठो, उठो बेटा, साहिल, साहिल। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी ज़ेबा को वहां जाने की? हमारी जिंदगी में पहले अजाब कम है जो ये नया अजाब खड़ा हो गया। तू क्या कर रहा था वहां पे? क्या अम्मा, मैं तो नहीं था वहां पे। झूठ मत बोल हाशिम। उस लड़के ने तेरा नाम लिया। उसने कहा था कि तू उससे टकराया था। मैंने तेरी कसम खाई है, तेरी झूठी कसम खाऊंगा मैं? मुझ पे शक कर रही है? और ज़ेबा ने भी तो कहा था ना। मेरी बात का जवाब दे तू गया था वहां पे या नहीं? गया था। क्या? मैं सिर्फ ज़ेबा से मिलने गया था, खुदा की कसम। अम्मा तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ज़ेबा मिली तक नहीं। तो फिर तू डर के भाग के घर क्यों आ गया था? ज़ेबा के साथ मिलकर उस लड़के का गिरबान पकड़ता, डट के मुकाबला करना चाहिए था ना उसका। बोल क्यों नहीं रहा? पंखा भी नहीं चल रहा, दम घुट रहा है यहां मेरा। अब सारा कुछ करके चुप क्या बैठी है? पता नहीं क्या समझ रही थी खुद को, पागल पे इल्जाम लगाएगी। और पागल नहीं है वो, तू है पागल। तेरा दिमाग खराब है। अरे जिसको अपना होश नहीं होता वो करेगा ये सब। इतने सालों से देख रही हूं उसे, ज्यादा लोगों में बैठने से डरता है, बात करने से डरता है। ड्रामे करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि तू ड्रामे कर रही है। ये सारा खेल तूने समत के साथ मिलकर रचाया ना? असल में तो तू समत के साथ देखो ज़ेबा, सच बता दो, तू तो अम्मी को भी झुठला रही है। तेरी बात का यकीन कौन करेगा? अभी तो इस कबाड़ खाने में लाके बंद कर दिया है, आगे पता नहीं क्या सुलूक करेंगे, मार ही डालेंगे हमें। हम नहीं, वो मरेगा मेरे हाथों।
हद होती है वैसे, मरने देना चाहिए इन तीनों को स्टोर रूम में ही। इतनी घटिया बदजात लड़की, समद भाई से बात इसके मंगेतर पर आई तो हद है यार। साहिल का नाम ले लिया। कसम से हफ्सा, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी नीचे जाऊं और कत्ल कर दूं ज़ेबा का। मुझे फिलहाल साहिल के अलावा किसी और की परवाह नहीं। मैं कुछ और नहीं सोच रही। कितने अरसे बाद आज उसे वही दौरा पड़ा। तुमने हालत देखी थी उसकी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दूसरों को बद्दुआएं देने की बजाय साहिल के लिए दुआ मांगो। डॉक्टर आ रहे हैं, आ रहे हैं। साहिल, साहिल, अब क्या सोच रही हो? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या जरूरत थी समद को उन सब के साथ हॉस्पिटल जाने की? जब सब खत्म तो खत्म। बच्चे हैं और दोनों ही जज्बाती, जिंदगी को अभी नहीं समझते। उसने अंगूठी उतार के फेंक दी। सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी बेइज्जती की। कम से कम समद को ये सब कुछ समझना चाहिए ना। समझदारी से तो काम हमें लेना है सबा। वो बच्चे हैं, उनके कहने और समझने में फर्क है। शायद वो दोनों दिल से एक दूसरे के साथ अभी तक जुड़े हुए। हमें उन दोनों को वक्त देना होगा। उस लड़की ने इल्जाम साहिल पे धर दिया और समद कहता है कि वो हाशिम था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। फोन नहीं उठा रही। मैं बता रहा हूँ, मार के गाड़ दिया होगा उन लोगों ने। क्या बकवास किए जा रहा है? देखता क्यों नहीं है वहां जाकर कि हो क्या रहा है? हाँ, और तू चाहती है मैं वहां जाऊं और लौट के वापस ना आऊं, है ना? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। तो क्या इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे हम लोग? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना हमें। अब कोई हल नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। हाशिम, ऐसा करते हैं, पुलिस को साथ लेकर चलते हैं। बस कर जा अम्मा, अपने मंसूबे अपने पास रख। मुझे सोचने दे कौन सी दीवार में जाके टक्कर मारूं मैं। सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो गया। बच्ची को ले जाकर दावत दे दी भेड़ियों के आगे, आग लगे उन्हें। जैसे मैं बकवास कर रहा था ना तूने सुना ना चची ने। उस वक्त तो उनकी दौलत देख के बड़ा खुश हो रहे थे ना तुम लोग। अब देख लिया, भुगत लिया। उस वक्त बकवास की थी मैंने कि दुनिया की नजर ही गंदी है। ठीक हाशिम, हाथ जोड़ती माफी मांग रही हूँ तुझसे। इतनी बातें मत सुना। कोई खैर खबर ले बच्ची की जाके, पता नहीं किस हाल में होगी वो। कहां से खैर खबर लूं मैं? दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो हमें। डर गए हो ना? हिम्मत है तो बाहर निकाल कर बात करो। कोई है? हमें बाहर निकालो। बस कर दे ज़ेबा,
इसीलिए तो उन्होंने हमें बंद किया था कि तू यहाँ खड़ी होकर चीखेगी और वो हमें बाहर निकाल देंगे। बेस जालिम लोग! उन्होंने यही करना था जो तूने उनके बेटे के साथ किया और जो उसकी हालत हुई भी थी। उसकी हालत और मेरी हालत फरा, मेरी हालत तुम्हें नजर नहीं आती? अच्छा देख, एक बार अच्छी तरह याद कर कि उस रात कौन था। वही था, लेकिन घर के अंदर तो समझ आया था ना। अम्मी जब ढोलकी हो रही थी तो साहिल कमरे में था ना? हाँ, मैंने देखा था उसे, मेहमानों के बीच में ही था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश जरूर कर। तुम पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। 4 किताबें पढ़ के तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और मैं जिसको सब समझ में आ रहा है, मैं पागल हूं। और आप ऐसे क्यों दिख रही हैं मुझे? सच सच बता दे ज़ेबा, कौन था, हाशिम या समद? साहिल ठीक है ना? डॉक्टर ने इंजेक्शन और ट्रिप लगा दी उसे, थोड़ी खनूदगी हो रही है उसे। आप तो बहुत मजबूत हैं। साहिल के मामले में बिल्कुल कमजोर है। इसी हॉस्पिटल में इतने साल मैंने उसे अजियत में देखा है। जानता हूं। कितनी मेहनत के बाद इतना बेहतर हो गया था, फिर आज नादिया, साहिल बहुत बेचैन हो रहा है। रनूदगी में भी तुम्हें याद कर रहा है, तुम जाओ उसके पास। आप परेशान ना हो, साहिल ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इस मौके पे यहाँ होना मेरे लिए बहुत मानी रखता है और उम्मीद दिलाता है कि तुम हफ्सा की उस हरकत को। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें सिर्फ साहिल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। जानता हूं, मैं ज़ेबा के मंगलतोर को छोड़ूंगा तो नहीं। आप बैठिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब जी, आप कौन? मेरा नाम हाशिम है, मुझे चची से मिलना था। चची? चची कौन? वो शकीला है ना, यहाँ पर काम करती है, वो मेरी चची हैं, उन्हें बुला दे। वो तो यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर नहीं है? हाँ यहाँ पर नहीं है, जाएं आप। कुछ पता है कहाँ गई है? मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ होंगी वो, आप जाएं। क्या देख रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो जाएं आप, अपना काम करें, जाएं। जानवर लुटे, मेरी चीखें सुनाई दे रही है साहिल। तुम्हें क्या लगा तुमने जो किया तुम बच जाओगे? तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। छोड़ दो इसे। जितनी अजियत तुमने मेरे बच्चे को दी है ना, उससे ज्यादा अजियत दूंगी मैं तुम्हें। नादिया, समत कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ गए, तुम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। हम तो ठीक हैं डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए ना, साहिल आपके पास फिर आ गया है। पिछले 4 सालों में ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों ने देखी थी इसकी? नहीं नहीं, अब तो वो बहुत बेहतर हो गया है, बल्कि खुद को कंट्रोल कर पाता है। अब तो नॉर्मल ही है डॉक्टर साहब। तो मेरा ख्याल है आप दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है। आप दोनों को ख्याल रखना चाहिए था। अब तो नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसकी ये कंडीशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन शो कर रही है। एक्चुअली दरअसल घर में मेरी और हफ्सा की शादी का हंगामा चल रहा था और पता नहीं किस वक्त साहिल बाहर निकल गया और कुछ लड़कों से लड़ाई हुई। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी जी। तो साहिल को एडमिट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? ये तो मेडिसिन के असर से बाहर निकलेंगे तो देखना पड़ेगा। फिलहाल पल्स रेट और बीपी नॉर्मल है इस वक्त। अच्छा चलिए, शुक्र है। शुक्र। वैसे लड़कों के साथ छोटी मोटी लड़ाई से ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए थी। एनीवे, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर इरफान बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। मैंने डॉक्टर के सामने झूठ बोलकर शायद कुछ गलत कर दिया। नहीं नहीं, अच्छा ही किया। साहिल की तबीयत ठीक हो जाए तो सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मी की कॉल है, मैं अटेंड कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, मैं बच्चा नहीं हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अम्मी प्लीज आप मुझे घर आने के लिए फोर्स मत करें। अपना ख्याल रखें बस। मुझे सच्चाई जानने के लिए किसी भी तरह सेवा लोगों को स्टोर रूम से बाहर निकलवाना होगा, किसी भी तरह। औलाद के लिए तो इंसान अपने आप को भी मार लेता है। तुमने अपने बेटे को या ये वक्त है इन बातों का। वक्त तो गुजर जाता है, पछतावे और परेशानियां ही रह जाती हैं। आज अगर ये मजबूत इंसान होता तो डट के जवाब देता। मैं हूं ना, मैं दूंगा डट के जवाब। मैं क्या जाना चाहिए? नहीं, जब तक ये ठीक है, दवाई खा चुका है, सो रहा है, सारी रात सोएगा। घर पे बच्चियां अकेली हैं,
वो 3 औरतें भी हैं स्टोर रूम में, तुम घर जाओ। हाशिम नहीं हो सकता। उसे क्या जरूरत थी ये सब करने की? अल्लाह की कसम खाई थी, ताई की कसम भी खाई थी। अम्मी, अम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, वो समझ ही था। देख, एक लफ्ज नहीं बोल रही, खामोश बैठी हूँ। तू भी खामोश हो जा, खामोश हो जा। मेरी अपनी बहन, मेरी माँ ही मुझ पर यकीन नहीं कर रही कि वो साहिल ही था। आस लगी सांस पे।